हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में, जहां मैं आपके लिए हर किस्म का स्टडी मटेरियल लाता रहता हूं और हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाता रहता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें मैं आपको जनरल इकोनॉमिक्स के टॉप एमसीक्यू विद आंसर बताऊंगा जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए। क्योंकि जो जेके एसएसबी का एग्जाम है, जैसा कि अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, वहां पर इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। वहां पर आपको जनरल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी जनरल अवेयरनेस टाइप के। और आपको इंडियन इकानमी पढ़ने की ज़रूरत इतनी नहीं है, फिर भी उसका जनरल अवेयरनेस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हम जनरल इकोनॉमिक्स के आज एमसीक्यू पढ़ेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा उनको आंसर के साथ, जहां आपके 30 मार्क्स आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। चलो हम चलते हैं वीडियो पर। वीडियो पर चलने से पहले आप अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जैसा कि ये मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स, जनरल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप एक बात याद रखें, जेकेएसएसबी में इस बार जो एग्ज़ाम है, आपको इंडियन इकोनॉमी उसमें नहीं है सिलेबस में, आपको जनरल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे। आप जो भी मैं एमसीक्यू बताऊंगा आप सिलेबस से निकाल सकते हो, आपको सिलेबस के मुताबिक होंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, कॉस्ट फंक्शन आर ड्राइव्ड फ्रॉम। कॉस्ट फंक्शन कहाँ से ली जाती है? डिमांड फंक्शन से, प्रोडक्शन फंक्शन से, या फिर सप्लाई फंक्शन से। तो जो कॉस्ट फंक्शन होती है उसका जो आंसर है वो डिमांड फंक्शन से ली जाती है। और सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, द यू शेप ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट करो रिफ्लेक्ट। यू शेप ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट करो रिफ्लेक्ट। LDMU, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कंज्यूमर सरप्लस। जो इसका आंसर है वो है बी पार्ट, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसका राइट आंसर है। हमारा ये क्वेश्चन, द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट किसके बराबर होती है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल, या फिर हाइपरबोला। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर बताना है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बताना है। तो हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पर हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है। द शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज। शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, वर्टिकल होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो जो आपका राइट आंसर है यहाँ पर वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है वो शेप होती है फिक्स्ड कॉस्ट की। द शेप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल कॉस्ट आर। अब इनकी शेप क्या होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इनवर्स एस शेप, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है इनवर्स एस शेप। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की जो शेप होती है वो होती है इनवर्स एस शेप। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, द इनवर्स एस शेप ऑफ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल कॉस्ट और DO2। तो यहाँ पर ये किसकी वजह से होते हैं? LDMU, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या मार्जिनल MRS। तो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर बताना है, इसका राइट आंसर बताना है इनवर्स ऑफ एस शेप बताना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का। तो जो इसका राइट आंसर है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द MC करो कट द AC करो एट। द MC करो कट द AC करो। जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो कट करती है एवरेज कॉस्ट को। कहाँ पर? द मैक्सिमम पॉइंट, द इनिशियल पॉइंट, द मिनिमम पॉइंट। जो इसका हमारे पास राइट आंसर है वो है द मिनिमम पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द मिनिमम पॉइंट ऑफ average total cost is at dash dash position of the minimum point of average variable cost. The minimum point of average total cost is at dash dash। ये कौन सी पोजीशन पर होता है? राइट, लेफ्ट, या फिर सेम पर होता है? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो हमें आता है राइट पर, क्योंकि जो मिनिमम पॉइंट होता है एवरेज टोटल कॉस्ट का वो राइट होता है मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द लॉन्ग रन कॉस्ट करो शिफ्ट डाउनवर्ड एट इज इन इंडिकेशन ऑफ। यहाँ पर कौन सी? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, लोअर फैक्टर प्राइसेस, बोथ ऑफ दीज। क्योंकि जो हमारा कॉस्ट करो जो होता है शिफ्ट डाउन होता है। जो हमारा कॉस्ट जो है उसकी करो अब शिफ्ट डाउन होगी, कॉस्ट कम होती जा रही है, किसकी वजह से होगी? टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, या हमारे जो फैक्टर प्राइसेस हैं वो कम हो चुकी हैं, या इनमें दोनों? हमारा जो इसमें जो हमारा 9th क्वेश्चन है इसमें हमें दोनों होगा, बोथ ऑफ दी। टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज होगी, फैक्टर प्राइसेस भी कम हुई, तभी हमारी जो लॉन्ग रन कॉस्ट करो है वो शिफ्ट होती है डाउनवर्ड, कम होती है। अब हमारा द यू शेप ऑफ LAC रिफ्लेक्ट्स। जो हमारा यू शेप है लॉन्ग, ये LAC का
लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है उसका हमें बताना है। तो इसका जो हमारा यहाँ पर बताऊँ, द यू शेप ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट रिफ्लेक्ट्स, तो इसका जो 3 ऑप्शन दिए हैं, लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल इसका राइट आंसर है। लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, द लॉन्ग रन कॉस्ट करो इन द ट्रेडिशनल थ्योरी इज, एनवलप्स करो, प्लानिंग करो या बोथ ऑफ दीज। जो ये हमारा जो है एनवलप करो भी होता है, प्लानिंग करो भी होता है। जो लॉन्ग रन कॉस्ट करो है वो दोनों होता है, और एनवलप्स करो भी और प्लानिंग करो भी। तो इसका आंसर सी होगा, बोथ ऑफ दीज। In the modern theory of cost, the short run average variable cost is, यहाँ पर इसकी क्या शेप होती है वो हमें बतानी है। सीजर शेप, यू शेप, नन ऑफ दीज, इनमें क्या होता है। तो हमारा यहाँ पर ये सीजर शेप होता है, यू शेप इसमें होता नहीं। तो सीजर शेप होता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट, जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करो वेरिएबल कॉस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है, द शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज यूजर शेप बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, वो किसकी वजह से होता है, एक्सेस कैपेसिटी से या रिजर्व कैपेसिटी या नन ऑफ दिस। अब हमें इसमें बताना है ये कौन सी किसकी वजह से होता है। तो हमारा जो है ना फिर इसमें एक्सेस कैपेसिटी होती है ना हमारे पास रिजर्व कैपेसिटी होती है, तो इसका आंसर हमारे पास नन ऑफ दिस हुआ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ, अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसका एसेंशियल फीचर है अब इन मार्केट में से, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, ओलिगोपोली, ड्यूपोली या मोनोपोली। अब यहाँ पर हमें बताना है इनमें से किसका जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एसेंशियल फ्यूचर है। जैसा कि आप सबको मालूम ही है, इसका जो एसेंशियल फ्यूचर है वो मोनोपोली का होता है। मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक एसेंशियल फ्यूचर होता है। तो यहाँ पर मोनोपोली हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है, अंडर मोनोपोली द स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू करो इज, अब यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू करो का क्या होगा मोनोपोली में। तो इसका जो स्लोप है हमारा अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल होता है या फिर कुछ नहीं होता। जो हमारा यहाँ पर स्लोप होता है वो होता है डाउनवर्ड। एवरेज रेवेन्यू में हमेशा हमारा जो स्लोप होता है वो होता है डाउनवर्ड। मोनोपोली मार्केट इज, अब मोनोपोली मार्केट कौन सा मार्केट हुआ, सिंगल सेलर, सिंगल बायर एंड सेलर, नन। अब इसमें से हमें बताना है कौन सा हुआ ये। यहाँ पर जो है ये सिंगल सेलर मार्केट होता है। मोनोपोली में सेलर जो होता है सिंगल होता है, तब भी उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उसमें एसेंशियल फ्यूचर होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है वहां पर दिखाएं, द इन ए मोनोपोसोनी मार्केट देयर इज, अब मोनोपोसोनी मार्केट में कौन होता है, सिंगल सेलर होता है, सिंगल बायर होता है, टू सेलर होते हैं या टू बायर होते हैं। अब मोनोपोसोनी में आपको मैं बताऊं, इसमें जो सिंगल सेलर भी यहाँ पर जो काम होता है वो मोनोपोली से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि मोनोपोली में तो हमारा सिंगल सेलर मार्केट होता है। अब यहाँ पर जो है वो सिंगल सेलर मार्केट नहीं होता, सिंगल बायर मार्केट होता है मोनोपोसोनी में। Third degree price discrimination occur when the monopolist charge different price of the same commodity in different market, place, continent और countries। अब यहाँ पर जो इसका मेन आंसर है वो है ए पार्ट, मार्केट, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ओकर होती है वो मार्केट ही में होती है। Price discrimination is possible under any market form, only under monopoly, only under monopolistic competition, only in perfect competition। तो जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ पॉसिबल होती है only under मोनोपोली, मोनोपोली में सिर्फ होती है। मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट द पॉइंट वेयर, जो इसका जो हमारे पास कहाँ होता है इसका, तो जो इस when marginal cost is equal to average cost या marginal cost is equal to marginal revenue, average cost is equal to average revenue, marginal revenue is equal to average revenue। जब भी हमारा marginal cost जो बराबर होता है marginal revenue के, तब हमारा monopolist जो होता है maximize होता है profit पर, जहाँ पर उसको मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है मार्जिनल रेवेन्यू के। तो आज का जो हमारा वीडियो है तब मैं आपको सिर्फ यही 20 टॉप जो जनरल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वही बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जनरल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ही बताऊंगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पर ये वीडियो देखा तभी मैं इसका सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इसी तरीके से मैं आपके पार्ट बनाकर इसके 100 MCQ टॉप जो है वो कंप्लीट करूंगा, जो आपके सिलेबस के मुताबिक हैं, जिस तरह डिमांड, सप्लाई वगैरह सब कुछ है। अगर आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया तभी मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।